डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ से एक कोशिश लोगों को दिखाने की कि किसी भी चीज़ को जो है दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कि आपकी वो सोच हो। यहाँ पे अगर आप घूम के देखें तो आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखेंगी जिनका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते थे कि उनको किसी बाग में इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं पे ट्रैक्टर, कहीं पे स्कूटर, कहीं पुरानी जीप, एम्बेसडर कार, यहाँ तक कि मैंने फ्रिज एक देखा जिस फ्रिज में इन्होंने पौधे लगाए हैं और उस पुराने फ्रिज को सजाया हुआ है। शायद डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर के तरफ से ये एक पैगाम हम सबको है कि किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम उसको दोबारा कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि आजकल हम सब ने देखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोज़ल का एक बहुत बड़ा मसला हमारे शहरों में भी और देहात में बना हुआ है। अब हर रद्दी के पीस को हम सजावट के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर कहीं रिसाइकलिंग और रीयूज़ की गुंजाइश है तो अगर इस बाग से वही पैगाम हम ले जाएं कि जहाँ तक हो सके हम बैग्स को दोबारा इस्तेमाल करें। अब क्या मजबूरी है कि हर बार जब हम दुकान में जाएं तो हम दुकानदार से एक नई प्लास्टिक बैग लें? क्यों ना पहले ही अगर हमें मालूम है हम दुकान में सामान लेने जा रहे हैं तो घर से हम एक प्लास्टिक बैग लेके जाएं, ताकि हमें प्लास्टिक बैग दुकान से लेके उसको फिर नाली में फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। यही इस बाग के पीछे मकसद है और उम्मीद करता हूँ कि लोग आएंगे और इस बाग का जो है मज़ा लेंगे। ट्यूलिप गार्डन के बाद हमने देखा क्रिसैंथेमम गार्डन वाज इनॉग्रेटेड। अब ये वंडर गार्डन है, तो आपको लगता है कि इससे और ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं, या जैसे क्रिसैंथेमम खुला उसके बाद टूरिस्ट का क्या मतलब क्या रहा? क्रिसैंथेमम गार्डन को तो एक ही सीज़न मिला, इस साल उसका दूसरा सीज़न होगा। उम्मीद करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले जो हमने कुछ सबक सीखे उनका हम इस्तेमाल करेंगे, जो उस बाग में बेहतरी लानी है वो करेंगे। जो आज का ट्यूलिप गार्डन है वो पहले साल का ट्यूलिप गार्डन नहीं था। पहले साल में मुझे याद है वो बहुत ही छोटा ट्यूलिप गार्डन था। कितने साल लगे उसको यहाँ तक पहुँचने में। हर साल उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता गया, कहीं फंवारे ऐड हुए, कहीं वाटर चैनल ऐड हुआ, कहीं उसके नए लेवल्स बने। इसी तरह क्रिसैंथेमम गार्डन को जो है इसको हम ऐड करेंगे। और जहाँ तक ये वेस्ट टू वंडर वाली के बाग की हम बात करें, मैं तो चाहूँगा कि हमारे जो फ्लोरिकल्चर के डिपार्टमेंट के कुछ जो अफसरान हैं वो चंडीगढ़ जाके वहाँ देखें जो उन्होंने वहाँ पे बाग बनाया हुआ है वेस्ट का। उसको अगर हम कुछ हद तक यहाँ रिक्रिएट कर सकें तो मैं मान के चलता हूँ कि ये भी एक टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बनेगा। उमर साहब, थोड़ा सा स्विच ऑन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। राहुल गांधी के जो अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जंतर मंतर सॉल्व हो गया, कांग्रेस पार्टी सॉल्व हो गया, डिस्पाइट दैट इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट अभी भी राहुल गांधी है। हाउ डू यू थिंक दैट ही इज अ जेन्युइन? अगर ऑपोजिशन लीडर ऑपोजिशन ना करे तो वो किस काम का? मैंने आप लोगों को जम्मू कश्मीर के ऑपोजिशन लीडर से तो नहीं सुना पूछते हुए, फिर आप फजूल में बार बार क्यों सवाल करते हो? जब वो करते हैं आपको मज़ा आता है, जब राहुल गांधी करते हैं आप लोग कहते हो ना ये राहुल गांधी क्यों कर रहा है। ये अब अलग अलग तराजुओं में आप इस तरह ऑपोजिशन के लीडरों को नहीं तोल सकते हो। राहुल गांधी वो कर रहा है जो मुल्क उससे एक्सपेक्ट करती है। ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत से जवाब लेना, ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना। राहुल गांधी वही कर रहा है और मैं तो चाहूँगा कि वो इसी तरह करता रहे, क्योंकि यही तो है ऑपोजिशन का काम। सर, जम्मू कश्मीर बढ़ती हुई आबादी,
का एक बहुत बड़ा नतीजा ये रहता है कि ज़मीन पे दबाव ज़्यादा बनता है। हर कोई चाहता है कि वो अपना मकान बनाए, हर कोई चाहता है कि वो तरक्की करे। तरक्की करने के बाद जिस प्लॉट पे उनका मकान बना हुआ है वो प्लॉट और ज़्यादा बढ़ जाए। हमारी कोशिश है कि दोनों चीज़ें बैलेंस हों। हम लोगों से कह नहीं सकते कि आप मकान मत बनाओ, लेकिन हम लोगों से ज़रूर कहते हैं कि जितना कम ज़मीन आप इस्तेमाल कर सकते हो करिए, क्योंकि ज़मीन एक बार गई उसके बाद हम दोबारा वापस ला नहीं सकते हो। हम बिजली और पैदा कर सकते हैं, हम पानी बना सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़मीन गई तो गई, उस ज़मीन को दोबारा हम वापस ला नहीं सकते। तो एक बैलेंस तरीके से एक डेवलपमेंट भी हो, लोग अपने मकान भी बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने ग्रीन स्पेसेस को जितना ज़्यादा बचा सकें हमें बचाना चाहिए। सर, यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो LOP है उन्होंने भी एक रिसेंटली बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में इस्लाम जो है वो ताकत के जोर पर आया। तो वो भी बन गया। अब फिर तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब को इस हुकूमत के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं मिला। अब जम्मू कश्मीर में इस्लाम कैसे पैदा हुआ वो उस पर रोशनी डाल रहे हैं। मैं तो इसको अपनी कामयाबी मानूंगा। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि जनाब, मज़हब के मामलों में उनको ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती तो हमने भी देखा। बाबरी मस्जिद में क्या हुआ? क्या वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी? जो आज मुसलमान जो भुगत रहे हैं बाकी मुल्क में, वो क्या है? तो ठीक है ना, अब उसके जो हालात हैं वो अपनी जगह, लेकिन लोगों के जज्बात के साथ उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द रिलीजन नहीं है। वो रिलीजियस बातें जो हैं वो रिलीजियस लीडर तक छोड़ें, उनको अपनी बात जो है सियासत तक ही मौजूद रखनी चाहिए। सर, किश्तवाड़ में बड़ा ही दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ है आज। एक मैं जानता हूँ, बड़ा अफसोस है, और हम उम्मीद करेंगे कि इंतज़ामिया खासकर लॉ एंड ऑर्डर की वो इसमें जल्द से जल्द पेशरफ्त करें और अपनी पूरी कार्रवाई कम वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल करें, और जो भी उसमें गुनहगार पाए जाए अपनी कार्रवाई जो है उसको वो कंप्लीट करें। और कुछ चलें, थैंक यू।